नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज से हम चालू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। वो पढ़ने से पहले मैं सेट की डेफिनेशन जरूर यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि इस्तेमाल होने वाली है। सेट की डेफिनेशन क्या थी? दी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी नंबर, कैन बी टाइप ऑफ चेयर और कैन बी पर्सन और एनीथिंग। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीईआरटी में खोल के बैठा हुआ हूं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग आर सेट। हमें बेसिकली कुछ नया काम नहीं करना है, बहुत बच्चों वाला काम करना है कि पता करना है कि इनमें से कौन सा जो भी दिया हुआ है वो सेट है या नहीं। सबसे पहला कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ एन ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। एक साल में जितने भी महीने होते हैं उनमें से जो भी जे लेटर के साथ शुरू हो रहे हैं उन मंथ्स के नामों का कलेक्शन सेट। तो देख लेते हैं अपने पास क्या होता है। जनवरी, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब सिर्फ 3 ही है। फिर से हम डेफिनेशन पर आएंगे। डेफिनेशन क्या थी? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स चेंज नहीं होना चाहिए। अब चाहे सौरभ सर बताएं तो भी यही 3 आने हैं, चाहे हमारा स्टूडेंट आशीष बताए तब भी वही का वही आना है। तो मतलब ये सेट है। तो मैं लिखूंगा दिस इज अ सेट। सेकेंड वाला देखते हैं, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। यार ये तो लोचा है। 10 मोस्ट टॉप टैलेंटेड, मतलब है ना लोचा यार। मेरे नजर में कालिदास बहुत अच्छे टैलेंटेड राइटर थे, लेकिन आप लोगों की जनरेशन के लोग कह सकते हैं कि चेतन भगत बहुत अच्छा राइटर है, मुझे तो पसंद ही नहीं है। तो अगर मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छे 10 निकालूं तो अलग निकलेंगे, आपके हिसाब से अलग निकलेंगे। तो क्लियर सी बात है, अगर मैं ये बनाने लगूं तो ये पर्सन टू पर्सन ये लिस्ट, ये नाम, ये ऑब्जेक्ट्स चेंज होंगे। यानी कि क्लियर है कि ये सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट। बात समझ में आ रही है ना? जब भी हमें कलेक्शन दिया जाए तो चीजें जितनी ज्यादा डिफाइंड हो, पर्सन टू पर्सन परसेप्शन चेंज ना हो, वो सेट है। अदरवाइज चेंज हो रहा है तो नहीं है सेट। थर्ड वाले में देख लेते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमारा एक बच्चा है तनुज नाम का, भैया उसे क्रिकेट बहुत पसंद है। मैं उसके हिसाब से अगर ये लिस्ट बनाने जाऊं तो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बोले तो वो विराट कोहली का नाम देगा, वो डिविलियर्स का नाम देगा, आधी आरसीबी का नाम दे देगा वो। लेकिन जब वही लिस्ट अगर मैं बनाने गया तो मेरे लिए सबसे पहले नाम आएगा सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग। तो ये लिस्ट भी तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, यानी कि ये भी सेट नहीं है। चौथा वाला क्या कहते हैं? ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास। अब आपकी क्लास में मान लीजिए 2 बालक है, आपकी क्लास में 2 बालक है, एक का नाम है सौरभ, एक का नाम है गौरव। तो अब आपकी क्लास के क्लास टीचर से पूछा जाए कि ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास, तो भी वो यही 2 नाम देने वाला है। आपसे पूछा जाए तो भी आप यही नाम देने वाले हो। इवन किसी दूसरे लड़के से पूछा जाए कि इस क्लास में कितने लड़के हैं, वो भी यही नाम देगा। यानी कि ये डिफाइंड है, ये क्लियर है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ सेट। हमें इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल वाहियात सवाल है एनसीईआरटी के। आपसे कह रहे हैं कि पहचानो सेट है कि नहीं है, तो बस हमने पहचान लिया कि सेट है या नहीं है। अभी तक पहचानते आ रहा है। फिफ्थ वाला कहता है ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स, मैं रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, कहां तक जाना है? लेस देन 100। 100 से छोटा, यानी कि 100 नहीं आना है, 100 से छोटा आना है। ये 99 तक जाएगा। भाई मैथ्स पढ़ने पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए नेचुरल नंबर तो यही रहेंगे ना, चेंज नहीं होंगे। मतलब ये पर्सन टू पर्सन चीज नहीं होने वाली है चेंज। तो ये भी एक सेट है। चेंज होता तो हम कह देते सेट नहीं है। अगला, नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद। अब ये प्रेमचंद साहब के कुछ नॉवेल्स मुझे पसंद है, कुछ आपको पसंद होंगे। अरे आप वो जनरेशन के हो जिसने पढ़े ही नहीं होंगे।
तो खैर ठीक है, अगर हम प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित हुए जितने भी नॉवेल्स निकालेंगे तो वो क्या चेंज हो जाएंगे कि मतलब मेरे फादर साहब अगर वो लिस्ट बनाएंगे तो उसमें अलग नाम आएंगे और मैं लिस्ट बनाऊंगा तो अलग नाम आएंगे? क्या नहीं होगा ना ऐसा, सेम ही नाम आने हैं हर बार। मतलब वो जो भी लिस्ट बनेगी वो वेल डिफाइंड बनेगी, यानी कि ये भी एक सेट है। दिस इज अ सेट, कोई चेंज नहीं है इसमें। ऑल इवन इंटीजर्स, कॉमन सेंस लगाओ, सारे के सारे इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि परफेक्ट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये परफेक्ट नंबर है, 11 119। लेकिन इंटीजर्स कौन से नहीं होते? जो फ्रैक्शन में होते हैं, जो अपॉन में होते हैं, जो हिंदी में बोलो बटे में होते हैं, वो कहलाते हैं नॉन इंटीजर्स। तो हम सबसे पहले तो बोला इंटीजर्स, यानी कि एक से लेकर जहां तक गिनती जा सकती है वहां तक सारे परफेक्ट नंबर्स, वो होगा इंटीजर्स। उन्होंने कहा ऑल इवन इंटीजर्स, यानी कि ये कहानी कैसे चालू होगी? 2 4 6 8 चलता रहेगा, शायद आएगा 102 104, पर रुकेगा थोड़ी। उन्होंने कहीं रुकने के लिए बोला है? तो हमने डॉट 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 लगाकर बता दिया कि भैया ये गाड़ी जो है अनंत काल तक, अनंत समय तक चलती रहेगी। अब बताओ, किसी सौरभ सर से पूछा तो उन्होंने ऑल इवन इंटीजर्स ये बता दिए, किसी और टीचर से पूछ लिया मैथ्स के, तो क्या वो अलग डेफिनेशन दे देगा? बिल्कुल नहीं, डेफिनेशन तो यही रहेगी, नंबर्स भी यही रहेंगे, यानी कि ये भी एक सेट है। मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज अ सेट। अगला वाला है हमारा 8। अरे हद भाई, हद सवाल कह रहा है ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कंपाइलेशन किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए तो सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बट ऑब्वियस बात है बेटा, बनेगा। कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। कैसे बनेगा? वो चेंज होंगे ही नहीं ना। अब सौरभ सर के लिए किताब अलग होगी और तुम्हारे लिए किताब अलग होगी क्या? जब भी आप किताब खोलोगे तो क्वेश्चंस चेंज थोड़ी होंगे, क्वेश्चंस तो वही के वही रहेंगे। तो भैया ये भी एक सेट है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर मेरे को इसमें डिटेल में जाना पड़ा मतलब आप शुद्ध गधे हैं, जो कि आप नहीं हो, कोई भी नहीं होता है। फिर बोले मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है कि सर डेंजरस एनिमल तो डेंजरस होता है, चाहे सौरभ सर बताएं, चाहे उनकी वाइफ बताएं, चाहे हमारा कोई स्टूडेंट बताए, नहीं, अलग अलग होते हैं भैया। आप मुझसे पूछो कि सर सबसे खतरनाक एनिमल आपको कौन सा लगता है, तो मैं शेर बोलूंगा। लेकिन आप मुझसे पूछो कि सर आपकी वाइफ के लिए सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा है, तो वो जो नाम लेंगी, या कोई भी महिला वो जो नाम लेगी, या मेरी बिटिया हो, भतीजी हो, बहन हो, वो जो भी नाम लेंगी ना, वो नाम जरूरी नहीं है कि एनिमल हो, वो किसी इंसेक्ट, किसी कीड़े का भी नाम ले सकती हैं और वो मोस्ट डेंजरस एनिमल की लिस्ट में डाल देंगी। यानी कि ये लिस्ट भी परसेंट टू परसेंट चेंज होगी। आप अपने बहन से पूछ लेना, वो उससे पूछो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, तो वो कहेंगे चूहा, कॉकरोच, जबकि कॉकरोच तो एनिमल है भी नहीं, पर उनकी लिस्ट में वो नाम होगा। ये लिस्ट भी परसेंट टू परसेंट चेंज होगी। किसी को कुत्ते खतरनाक लगते हैं, मुझे नहीं लगते हैं। किसी को चाइना के लोगों के पास जाओ, वो बैट्स, चमगादड़ खा जाते हैं, उन्हें खतरनाक नहीं लगते, पर आप हमसे बात करो, खतरनाक हैं। तो ये लिस्ट भी अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होती रहेगी। तो मैं इसको भी कहूंगा कि दिस इज नॉट अ सेट। क्वेश्चन नंबर 2, हमें एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर कुछ नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कुछ लगा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि इसमें ये तो या तो ये भरो या फिर ये भरो। तो सबसे पहले इन दोनों लेटर्स को समझ लो, इन दोनों सिंबल्स को समझ लो। इसका मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ, और इसका मतलब होता है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, मुझसे पूछा गया कि सर सेवन, सेवन क्या इस सेट का हिस्सा है? तो सेवन क्या इस सेट का हिस्सा है? तो मैं कहूंगा नहीं, सेवन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा? सेवन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन अगर मुझसे आप बोलो कि सर फाइव को लेकर आपका क्या विचार है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, क्यों, फाइव सेट में है ना, है तो ये वाला सिंबल लगेगा, और उसको पढ़ेंगे कैसे? फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ ए। और अगर ना हो तो उसको पढ़ेंगे कुछ उस तरह से। चलो, सबसे पहला वाला है आपका, मैं मिटा देता हूं, पहला वाला है
5 बिलोंग करता है कि नहीं ए को ये पता करने के लिए, 5 ए को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। भाई 5 ए में है कि नहीं है, तो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या फिर 5 बिलोंग्स टू ए। दूसरा वाला है 8, बताओ 8 है कि नहीं है इसमें, नहीं है यार, नहीं है तो कौन सा वाला सिंबल लगाओगे। अगला क्या कहता है, अगला है 0, बताओ 0 है क्या, नहीं है, कोई मुश्किल काम है क्या, है तो मजाक चल रहा है। फिर 0 के बाद क्या है, 4, 2 और 10, मैं इकट्ठा ही लिख देता हूं, 4, 2 एंड 10। पूछ रहा है कि 4 ए का हिस्सा है, 2 ए का हिस्सा है, या 10 ए का हिस्सा है या नहीं। तो अरे यार कॉमन सेंस है, 4 है उसमें तो हाँ साहब ये वाला सिंबल लग जाएगा, 2 है उसमें तो हाँ है, 10 नहीं है तो नहीं है। एक और बार बता रहा हूं, जब इस तरह का सिंबल लगाते हैं तो उसको पढ़ते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, या फिर कभी कभी ऐसे भी देखने को मिल जाएगा आपको कि वो लोग कहेंगे बिलोंग्स टू, इज एन एलिमेंट को वो बोल सकते हैं बिलोंग्स टू। तो बात एक ही है, पढ़े लिखे बच्चे हो तुम, और अगर ये वाला सिंबल लगाए हम कटा हुआ, तो वो कहलाता है इज नॉट एलिमेंट ऑफ, और कहीं कहीं पर उसको देखने को मिलेगा आपको कि वो लोग कहेंगे कुछ लोग कि डज नॉट बिलोंग टू। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और परेशान नहीं होना है। अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे ही हम गए तो उन्होंने कहा कि भैया ये कुछ सेट दिए हुए हैं उन्होंने, जिसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट दो टाइप का होता है, एक होता है सेट बिल्डर जिसमें हम थ्योरी में कहानी लिख देते हैं, और एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म। मैंने इसका एक और नाम बताया था, जिस बच्चे को नाम वो पता हो कमेंट बॉक्स में रोस्टर फॉर्म का दूसरा वाला नाम लिखेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम पढ़ते हैं और उसकी मदद से हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक सेट ए है जो जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, उन्होंने कहा इज एन इंटीजर, उसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, और वो -3 से बड़े हैं और इक्वल है। ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा है ऑफ एक्स, और एक्स स्मॉलर और इक्वल देन 7 है। मतलब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो -3 हो या फिर उससे बड़े हो, 7 तक जाए, या फिर उससे छोटे हो, स्मॉलर एंड इक्वल टू 7, ग्रेटर और इक्वल टू -3। तो अरे बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ही होगी भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें एक नेचुरल नंबर चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ रियल नंबर नेचुरल नंबर सेम टू सेम लगते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। रियल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में नहीं। तो अगर हमसे नेचुरल नंबर बोला जा रहा है लेस देन 6, तो 0 नहीं आएगा इसमें, रियल बोलते तो आ जाता, रियल बोलते तो आ जाता। चलो बढ़िया, लेस देन 6 यानी कि 6 से छोटा, उन्होंने क्लियरली कहा है लेस देन 6, इक्वल नहीं, यानी कि बन गया। आप बोलोगे हाँ अरे गधो, मैं बार बार जो चीज मना कर रहा हूँ वही तो मैं कर रहा हूँ। भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 0 नहीं आएगा, फिर मैं लगा भी रहा था। ये चीजें ध्यान दिया करो भाई, हम तो दिन भर के पढ़ाए हुए होते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आ गए हैं, कभी कभी दिमाग डिस्टर्ब रहता है, भूल जाते हैं, तो ध्यान दे लिया करो। अच्छा, अब आया है x इज अ 2 डिजिट नंबर। भैया दो डिजिट वाला नंबर है, यानी कि उसमें इकाई भी होगी दहाई भी होगी, उसमें वंस भी होगा टेंस भी होगा, यानी कि 11 12 13 21 22 23 31 27 ऐसे नंबर्स होंगे। क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर है सच दैट कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इस तरह के 2 डिजिट नंबर है कि उसकी दोनों डिजिट्स को जोड़ा जाए तो 8 आना चाहिए। जैसे कि मैंने सोचा 2 डिजिट नंबर तो 10 से शुरू होते हैं, कहां तक जाते हैं 99 तक, 10 से कम सिंगल डिजिट हो जाएगा, 99 से आगे ट्रिपल डिजिट हो जाएगा। तो इस 10 के बाद ऐसा 2 डिजिट नंबर सोचो जिसके डिजिट्स को जोड़ने पर 8 आए। मुझे मिल गया, टेक्निकल इशू
आ गया था जिसके कारण रोकना पड़ा। चलो फिर से, क्या है, ऐसे डिजिट चाहिए, ऐसा 2 डिजिट नंबर चाहिए जिसके डिजिट्स को जोड़ने पर 8 आए। सबसे पहले तो आया 17। भाई हमने 11 की लाइन में देखा, अब 21, 22, 30, 30 की लाइन में देखते हैं। मुझे मिला 26, फिर आगे गए 35, आगे गए 44, अगली लाइन में गए 53, अगली लाइन में गए 62, अगली लाइन में गए 71, अगली लाइन में गए 80। बोलो गए कि नहीं गए? तो बस यही तो लिखना है। 2 डिजिट नंबर चाहिए जिसका सम आना चाहिए 8। 26 हो गया, 35 हो गया, 44 हो गया, 53 हो गया, 62 हो गया, 71 हो गया और 80 हो गया। बार बार पिछली क्लास जब समझा रहा था तब भी बोला था इंट्रोडक्शन में कि भैया जब भी आपका ऑब्जेक्ट नंबर जो कुछ भी हो वो क्लियरली आप लिख लो, तो उसके बाद कॉमा लगाना। अगर आप कॉमा लगाना भूल जाओगे तो ये 71 और 80 ना होकर ही हो जाएगा 7180। तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कॉमा ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। अच्छा एक बार और बता देता हूँ, इस तरह के ब्रैकेट्स को हम लोग बोलते हैं करली ब्रेसेस, तो नाम भी याद रखना। अगला वाला क्या कहता है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल डिविजर ऑफ 60। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड हो। जैसे कि 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, जैसे कि 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। 3 खुद से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। 4 नहीं, 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी होता है, 1 से भी होता है। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें 60 जो नंबर गिवन है उसके ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो प्राइम नंबर्स हों। करो भाई, 2, 3, गलत कर दिया भाई मैंने, हो जाती है मिस्टेक। ये बचपन में जो तुम करते थे ना, इसी को तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। आप प्राइम नंबर से ही तो हमेशा फैक्टर्स निकालते हो। तो ये है प्राइम फैक्टर्स इसके। भाई कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन में? 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या लिखा जाएगा? सेट का नाम है डी, रोस्टर फॉर्म लिखा जाएगा 2, 3 एंड 5। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर 2 तो 2 बार आया था, तो 2 बार क्यों नहीं लिखा? तो जब भी हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता। भले ही वो 2 10 बार भी आ जाता तो भी मैं नहीं लिखता, लिखूंगा मैं एक ही बार। अगला क्या है? अगला है, कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की स्पेलिंग में जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, सारे के सारे लेटर्स का एक सेट बना दो। बना देते हैं? क्या है, बस देख देख के बोलते जाना। टी है, हाँ है। आर, आई, जी, एन, ओ, एम, ई, टी। टी नहीं लिखूंगा, लिख चुका हूं। आर भी नहीं लिखूंगा, लिख चुका हूं। सीधे आ गया वाई। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है। ऐसे ही अगला वाला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बैटर। सेट नंबर एफ है, हाँ ठीक है। बैटर में क्या क्या है? बी, ई, टी, आर। हो गया? बिल्कुल सही लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है। ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगाना इज कंपलसरी। अब बोलोगे सर मैथ्स चल रही है कि इंग्लिश चल रही है, कॉमा फुल स्टॉप पे ध्यान दे रहे हो? देना पड़ता है साहब, क्या कर सकते हैं। चलिए मेरा करता हूं 4। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि भैया पहले अपन ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ था। अब रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, अब हमको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं क्या? सबसे पहले तो है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। ये नंबर देखकर ऐसा नहीं लग रहा? 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 3, 3 × 4 12। यानी कि मल्टीपल्स ऑफ क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो मैं इस सेट को अगर नाम ए दे देता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? x is such that x is such that x is 3n। n की जगह वैल्यूज चलेगी आपकी क्या? 1, 2 एंड 3। 1, 2 से लेकर 3, 4 तक।
लेकिन अब ये n कहाँ बिलोंग करता है? ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो ये मैंने कैसे किया, कैपिटल N को नेचुरल नंबर कैसे करा, उसके लिए आप देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, वहां पर आपको पता चलेगा कैपिटल N इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब n ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है कि 1 से चालू हुआ इनफाइनाइट तक गया, नहीं साहब, वो कहां तक गया है? 4 तक गया है। तो n की कंडीशन क्या है? l इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये बन गई कंडीशन। x 3n है और जहां पर n नेचुरल नंबर से है और n की कंडीशन क्या है? 1 से 4 के बीच में है। अच्छा, इक्वल टू का साइन मतलब 1 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है। इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 2 4 8 16 होगा बेटा, 16 16, 2 4 8 16 32। यहाँ पर भी आपको कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 2 टू दी पावर 1 होता है 2, 2 टू दी पावर 2 होता है 4, 2 टू दी पावर 3 होता है 8, 2 टू दी पावर 4 16 एंड देन 32। तो यहाँ पर अगर इस सेट को मैं बी नाम दे दूं तो ये क्या है? x इज सच दैट इज, ये है 2 टू दी पावर n, जहां पर n क्या है? वही नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और जहां पर n की कंडीशन यहां पर क्या दिख रही है भाई इसका? इसमें 2 की पावर 1 से लेकर 2 टू दी पावर 5, यानी कि 1 से ग्रेटर और इक्वल है और 5 से स्मॉलर और इक्वल है। बात समझने वाली है। थर्ड वाला सी सेट को नाम दे देते हैं हम। हाँ, ये दिख रहा है कैसा? ये दिख रहा है ऐसा, 5 टू दी पावर 1 होता है 5, 5 टू दी पावर 2 25, 5 टू दी पावर 3 125, 625, 5 टू दी पावर 4 होता है। यानी कि ये भी मुझे आसानी से समझ में आ गया, पिछले वाले जैसा ही है, बस 2 टू दी पावर की जगह 5 टू दी पावर n है। जहां पर n क्या है? n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। और यहाँ पर n की कंडीशन क्या है? पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, यानी कि n इज स्मॉलर और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अगर हम चौथे वाले केस की बात कर लें तो वहां तो हमें इतनी गणित, इतनी मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो खत्म होगा ही नहीं, वो तो दिख रहा है 2 4 6, 2 4 6 मतलब 8 होगा 10 होगा। अरे ये तो सबसे आसान था, ये तो सबसे आसान था। x इज सच दैट इज भाई इवन नंबर है और इंटीजर्स है, तो मैं लिखूंगा इज ऑल लिखूंगा क्योंकि वो एंड नहीं हो रहा है, ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स। अगला वाला फिफ्थ वाला 1 4 9 10 कैसे हो गया? ये गड़बड़ है कुछ, उतारा गड़बड़ है क्या? अरे 100 है भाई, 100। देखिए, चलिए इस सेट को नाम दिया मैंने क्या? ई 1 4 9। फिर से आना, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, 10 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये वाला सेट ऐसा नहीं लग रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऑब्वियसली बीच में 4 5 6 का भी होगा और लास्ट में एंड कहां पर हो रहा है? 10 के स्क्वायर पर, यानी कि 100 पर। तो ये कैसा लिखा जाएगा? x इज क्या है? n का स्क्वायर है, काय का? स्मॉल n का स्क्वायर। जहां पर n क्या है? बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स। और n की कंडीशन क्या है? कि n जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब देखो, मैं अभी तक ये मानकर चल रहा हूँ, समझ के चल रहा हूँ कि ये जो मैं लगा रहा हूँ ग्रेटर और स्मॉलर इक्वल टू, ये सब चीजें आपको पता है 11th क्लास में हो। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत परेशानी है तो आप भाई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इनको भी एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपको जो भी सेट दिए हुए हैं यहाँ क्वेश्चन में, उनके सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए आप, उनके सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए आप। तो ठीक है, लिख देते हैं भाई, कोई बड़ा काम थोड़ी है। मतलब ये कुल मिला के वही कहानी है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7। अच्छा, कहां पर एंड करना उन्होंने नहीं बताया, बन गया। फिर x इज एन इंटीजर बिटवीन -1/2। चलो पहले तो देख लिया, -1/2 क्या होता है? 0.5, वो भी माइनस का। और 9/2, 9 का आधा,
4.5 4.5। उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि इंटीजर है। ये तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो परफेक्ट नंबर होता है, मतलब इनके बीच में जो भी परफेक्ट नंबर है वो चाहिए हमें। तो पहले तो नंबर लाइन अगर याद हो तो कैसा होता था, -3 -2 -1 0 1 2 और 3 ऐसा होता था। मतलब -0.5 समवॉट यहां पर होगा। उसके बाद इंटीजर क्या आ रहा है, उसके बाद इंटीजर आ रहा है आपका, मैंने सही उतारा है ना क्वेश्चन? हाँ जी सही उतारा है। नहीं मैंने शायद गलत उतार दिया, सेकंड वाला, फिफ्थ का सेकंड। हाँ जी सही उतारा, सही उतारा, सॉरी। तो -0.5 के बाद सबसे पहला इंटीजर क्या देखने को मिलता है? 0। उसके बाद 1 2 3 4 5 तक जाना चाहिए, लेकिन हमें 4.5 से छोटा चाहिए, 4.5 से छोटा चाहिए। 4.5 से छोटा होता है 4, ना कि 5। तो मैं यहां तक जाऊंगा। थर्ड वाला देखते हैं, सी सेट है इसका नाम। क्या है? इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, स्मॉलर और इक्वल टू 4। एक्स के नंबर्स कैसे हैं कि उनका स्क्वायर किया जाए तो या तो 4 आए या फिर उससे छोटा है। भाई साहब 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो मैं 2 तक जाऊंगा। 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो बात खत्म। अगला, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड, अरे मैं तो बोलूंगा भी नहीं इसमें, मैं तो सिर्फ लिखूंगा LOYA। मैं नहीं बताने वाला हूं ये कैसे हुआ, मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोग इतने समझदार तो है। अगला, एक्स इज अ मंथ नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसा महीना जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो ठीक है भाई, आपको मालूम है कुछ महीनों में 31 डेज होते हैं, कुछ में 30, और एक अनोखा होता है 28-29 दिन वाला। तो हमें वो चाहिए जिनमें 31 डेज नहीं है। तो ठीक है करते हैं, जनवरी 31 डेज, फरवरी, ये वाला तरीका आता है ना। ये जितने भी स्पाइक्स होते हैं उन पर मंथ का नाम आए तो 31 डेज होते हैं, नीचे आए तो 31 डेज नहीं होते हैं। तो जनवरी होते हैं, फेब्रवरी, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट लिख रहा हूँ, फेब्रवरी। मार्च होते हैं, अप्रैल नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई नहीं, जून। जून जुलाई में भी होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, सितंबर नवंबर और दिसंबर। सितंबर नवंबर एंड दिसंबर। चलिए ये वाला सेट भी कंप्लीट। फटाफट अगला आखिरी वाला देख लेते हैं, क्या कहता है, इज अ कॉन्सोनेंट विच प्रोसीड्स के, प्रीसीड्स के मतलब के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट्स, के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन, जैसे हिंदी में व्यंजन होते हैं ना, क ख ग घ ङ, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं। A E I O U के अलावा सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमें ऐसे कॉन्सोनेंट चाहिए जो इंग्लिश अल्फाबेट में के से पहले आते हो। अरे यार बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं एनसीईआरटी वाले इस एक्सरसाइज में, और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए हो रही है इतनी मेहनत। ए कॉन्सोनेंट नहीं होता है, बी सी डी ई वॉवल होता है, एफ जी एच आई नहीं ले सकते, वो भी वॉवल होता है, जे के नहीं ले सकते क्योंकि के से प्रीसीड्स बोले हैं, के से प्रीसीड्स बोले हैं। तो ठीक है, बन गया हमारा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल वाहियात सा मैच द कॉलम है। मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी थी तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आप ऑब्वियसली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपके पास किताबें तो होंगी, तो एक बार देख लेना। उसमें 1 2 3 एंड 6 हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 और 6। यहां से किससे मैच करता है? प्राइम नंबर है और डिविजर ऑफ 60 है। नहीं यार, नहीं, ये वाला है नेचुरल नंबर। देखो प्राइम नंबर नहीं है 6, ये कंडीशन कह रहा है प्राइम नंबर। 6 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर की कंडीशन दोबारा कि भाई ऐसा नंबर जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड हो। यार 6 तो हो रहा है तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये है क्या है कि नेचुरल नंबर्स है। 1 2 3 एंड 6 सारे नेचुरल नंबर है और सारे डिविजर ऑफ 6 है। मतलब सबसे आप 6 को डिवाइड कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। फिर 2 एंड 3 मिलाया किससे? प्राइम एंड डिविजर। और ये तो हमारा करा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दो, अभी शायद पिछली इसी एक्सरसाइज में करा है हमने।
हमें मिला हुआ था, हमने चेंज किया था। फिर ये क्या है, मैथमेटिक्स वर्ड की स्पेलिंग में से निकाले हमने लेटर्स, उनका बना दिया सेट। और फिर आए 13579, यह है ऑड नंबर्स, यह है ऑड नंबर्स, सारे के सारे कौन से, 10 से छोटे वाले। मैथ द कॉलम बन गई है। तो चलिए अपन आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर मिलेगा आपको एक्सरसाइज 1.2 को लेकर। अच्छा, वो एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है तो हो सकता है उसका वीडियो 2 पार्ट्स में।